Number 2, दूसरा it मुद्दा। is environment that we live in. दूसरा ई का मतलब है वातावरण, एनवायरनमेंट जिसमें हम जीते हैं। Hallelujah. Environment means the type of home, life we grow up. तो ये वातावरण का मतलब है जिस तरह का वातावरण हमारे घर में है और उस वातावरण में हम कैसे बढ़ते हैं। बाजू वाला आंटी को देखो, सिर्फ हर बाजू वाले के बारे में जजमेंट करते बेटा बेटी सुन के वो भी because of the environment they are judging others. Hello. क्योंकि अपने वातावरण के कारण वो दूसरों पर न्याय कर रहे हैं। God has not called us to judge. God has called us to speak the words of life. तो प्रभु ने हमें किसी का न्याय करने के लिए नहीं, लेकिन जीवन के वचन घोषित करने के लिए चुना है। So number 1, you have to deal with your genes. तो पहला मुद्दा क्या था? अपने वंशावली से आने वाले बातों को आप उससे निपटो। Number 2, you need to deal with your environment. दूसरा है अपने वातावरण से निपटो। After you're born of the Spirit, आत्मा में जन्म होने के बाद you cannot stay in the same environment and same people surrounded who judges the things. You have to get out of that circle and move into the spiritual circle. तो तुम्हें वही वातावरण में बने हुए नहीं रह सकते हो। वो चीजें जो दूसरों पर न्याय करती हैं या वही पुराने वातावरण से आपको वहां से बाहर निकल आना है। Number 3, experiences. तीसरा अनुभव। You know, we need to check this experience always. हमें ये अनुभव, अपने अनुभव को हमेशा जांचना It could है। be pleasant or painful. You have grown in that experience, but through that experience you cannot judge others. देखो, तुम्हारे जीवन के अनुभव शायद कड़वे हो सकते हैं या तुम्हारे जीवन के अनुभव बहुत ही अच्छे हो सकते हैं। तुम्हारे खुद के अनुभव पे आधारित तुम दूसरों पर न्याय नहीं कर सकते। Hallelujah. You may have good experience. शायद तुम्हारा अनुभव अच्छा You हुआ have होगा, pleasant experience. बहुत ही सुंदर तुम्हारा अनुभव जीवन का रहा Based होगा। on that, Jesus tells, judge not. उसके ऊपर यीशु मसीह आधारित करते हैं कि किसी का न्याय मत No matter करो। how holy, pure, and you are in holy of holies, but still Jesus says, my name is J, judge not. तो भले तुम कितना भी पवित्र हो और कितने भी अति पवित्र स्थान में हो, फिर भी यीशु मसीह कहता है मेरा नाम जे से शुरू होता है, मैंने किसी का ऊपर दोष मत लगाओ। In my life I have seen the painful people. मैंने ऐसे दर्दनाक लोगों को भी देखा है मेरे If I जीवन sit with him 10 minutes to counsel, the pain comes on my neck, on my back and my leg. में। 10 मिनट अगर मैं उनको सलाह करने को बैठता हूँ तो वो दर्द मेरे गले में आ जाता है, मेरे पीठ पे आ जाता है, मेरे पैर में आ जाता है। Even after several hours of counseling through the word of God, through the power of the Holy Spirit, again, because they have a painful experience, they judge me. और क्योंकि वो कितने घंटे उनको सलाह मशवरा करने के बाद भी अभी उनके अंदर ऐसे दर्दनाक अनुभव है, इसलिए वो क्या करते हैं, अपने अनुभव के कारण वो मुझ पर ही दोष लगाते हैं। So number 1, you need to deal with heredity. तो पहला है तुम्हें अपने वंशावली से आने वाले, Number 2, you need to deal with your environment. तो तुम्हें अपने वातावरण से निपटना Number है। 3, you need to deal with your experience. अनुभव। मेरे को इतना अनुभव है ब्रदर, you don't know. अरे बॉस, keep all those experience in the dustbin and keep humble yourself and say, God, you know everything. आप कह रहे होंगे कि मेरे पास बहुत सारा अनुभव है, मैं सब कुछ जानता हूँ। तुम्हारे सारे अनुभव को निकाल दो और कचरे में डाल दो। You know, sometimes it is very misleading to take the counsel of the pleasant experience and painful experience people. जानते हो, ऐसे लोगों से कभी कभी हम अनुभव लेते हैं जिनका अनुभव बहुत ही सुंदर रहा है, और ऐसे लोगों से भी लेते हैं जिनके अंदर बहुत ही दुख है। तो दोनों जो है हमें गलत जो है मशवरा दे सकते हैं। Amen. Are you there with me? Because on the basis of their pleasant and painful experience, they counsel you and they miss your life. क्योंकि उनके जीवन में अगर अच्छा अनुभव हुआ तो उसी अनुसार वो तुम्हारा सलाह करेंगे, अगर उनके जीवन में कुछ बुरा हुआ तो वो बुरा वैसा ही वो सलाह तुम्हें देंगे और उसके कारण तुम्हारे जीवन में तबाही होगी। That is how the prophets are. तो नबी भी वैसे हैं। Hallelujah. How many of you know the COVID is a plan of God? तुम में से कितने लोग जानते हैं कि जो कोविड था वो प्रभु की योजना के अनुसार था?
आप लोग गलत हैं। If it is a plan of God, then why God did not reveal to the prophets? अगर ये प्रभु की योजना के अनुसार था तो प्रभु ने अपने नबियों को क्यों नहीं बताया? Because it was not the plan of God. Because Amos says, before I do anything, I reveal to my servants and prophets. क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि कुछ भी करने से पहले मैं अपने दासों को या मेरे नबियों को मैं प्रकट करता हूँ। That means it is from the man plan. It is from the evil plan. God is not in the business of revealing the evil plans. God is in the business of revealing the heavenly plans. तो क्योंकि ये तो सारी बुरी योजनाएं हैं, प्रभु कोई बुरी योजना को प्रकट करने के लिए नहीं, लेकिन जो भी योजनाएं परमेश्वर करता है उसे वो पहले प्रकट करता है। Pastor, मेरा घर में कुछ है। God has not come to your house to reveal तुम्हारा ऊपर कितना evil plans है। God has called you to know the plans of heaven. तो प्रभु ने तुम्हें इसलिए नहीं चुना है कि तुम्हारे ऊपर कितनी बुराई की गई है, लेकिन स्वर्ग की योजना जो तुम्हारे One जीवन day की God बताने saw के लिए। in Genesis, man sinned. उत्पत्ति ने एक दिन प्रभु ने देखा कि मनुष्य ने पाप किया। And in John chapter 3:16 he says, God so loved the world and he gave his only begotten son that none should perish, everyone should have an everlasting life. यूहन्ना 3:16 कहता है कि परमेश्वर ने देखा कि मनुष्य ने इतना पाप किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया ताकि किसी का भी नाश न हो, लेकिन सब अनंत काल का Now जीवन can you पाए। see the plan of God? God did not see how many Lucifer Shelas are going here and there and messing up the things. No, God said, I love this world. I want to save this world. I am going to send my son to be crucified on the cross. On the third day he will be resurrected and he will give the authority to his children so that they will defeat the devil and they will become the overcomers. तो प्रभु ने देखा कि मैं यहाँ पे संसार में कितनी तबाही है, नहीं कितने सारे शैतान यहाँ पे मंडरा रहे हैं। प्रभु ने ऐसा नहीं देखा, लेकिन प्रभु ने कहा कि मैं मेरे एकलौते पुत्र को भेजूंगा और मैं उन्हें उद्धार दूंगा उसके द्वारा, और सारे लोग जो है अनंत काल का जीवन पाएंगे। The fourth thing that you need to aware of is the people around you. चौथी बात जो आपको जानना है वो है जो लोग तुम्हारे आसपास हैं। Why I'm talking about the people around you is they can influence you to think and act as they were. क्यों मैं ऐसे कर रहा हूँ कि तुम्हारे चारों ओर या तुम्हारे आसपास कैसे लोग हैं उसे पर ध्यान दे, क्योंकि वो तुम्हारे जीवन पर ऐसे भी प्रभाव, उनके सोच के अनुसार तुम पर प्रभाव डाल सकते हैं जैसे वो थे और जैसे अब वो है। Hallelujah. Now think about the people who are around you. अभी उन लोगों के बारे में विचार करो जो तुम्हारे आसपास हैं या चारों ओर इसको हैं। डॉक्टर बनने का नहीं था, एक व्यक्ति था उसको डॉक्टर बनने का नहीं था। There was one person who didn't want to become हाँ, doctor. he doesn't want to become a doctor वो डॉक्टर नहीं बनना चाहता था because his parents were around the people. क्योंकि उसके माँ बाप सारे लोगों को पास पास थे। They brought the influence over the son. तो उन्होंने वो बेटे के ऊपर वो प्रभाव डाला, And when the son went to a medical college, और जब बेटा मेडिकल कॉलेज में he गया was struggling. वहाँ पे वो संघर्ष करने And लगा after some time he died. और उस समय के बाद वो मर गया। It was not God influencing people. It is people influencing people, and they were infected by those words and they injected to the son. और ये यहाँ पे प्रभु का प्रभाव नहीं था उस व्यक्ति के ऊपर, लेकिन ये लोगों का प्रभाव उसके ऊपर, उनके ऊपर हुआ, लोगों का प्रभाव लोगों के ऊपर, और वही बात उन्होंने जो ग्रहण किया और अपने बच्चे के अंदर डाला और उससे वो प्रभावित हो गया। Parents, it's not your desire, it's the Father's desire be fulfilled. माँ बाप लोग ये बात जाने कि आपकी इच्छा नहीं, वो पिता की इच्छा है जो पूरी होनी है। Don't get influenced by the people around you and talk like them. Be influenced by the Holy Spirit and talk like our Jesus तो जो लोग Christ. तुम्हारे चारों ओर हैं उनके बातों में आकर उनसे प्रभावित न हो जाए, वो पवित्र आत्मा के प्रति जो है उनके प्रभाव में आ जाएं। You know, there is an old saying in our Indian culture. हमारे भारत देश में एक कहावत है, You know, don't criticize another man until you walked in his boots. तो दूसरे व्यक्ति की टट्टा मत करना या निंदा मत करो जब तक तुम उसके जूते में नहीं चलते हो। Hallelujah. You walk in their shoes. तुम उसके जूते पहन कर चलो, And then you know what is the pain, what is the failures, तभी तुम- and what is the success. तभी तुम जानोगे दर्द क्या है, हार क्या है और प्रतिफल मिलना कैसे क्या Now, है। what I want to tell you this morning is you need to be aware of these four things. When Jesus said, "Judge not," you need to be careful. तो ये चार चीजें मैं बताना चाहती हूँ। जब यीशु मसीह ने कहा किसी पर दोष मत लगाओ, यानी तुम्हें उससे सावधान रहना है। You know, an unchecked, thoughtful life. देखो, अगर तुम्हारे विचारों को तुम जांचो परखोगे नहीं, You give yourself
judging others. यानी तुम अपने आप को दूसरों पर दोष लगाने के लिए सौंपते हो। Hallelujah. Brother, I'm very positive when I'm talking. भाई मैं बहुत सकारात्मक हूँ जब मैं बोलता हूँ। You're a self-esteem person. तो देखो अपने खुद का कितना स्वयं के लिए कितना अपने आप को No तोड़ते matter हो। how positive self-esteem, when you stand in front of the Holy Spirit, your self-esteem will be stripped out. और जो लेकिन कितना भी तुम सकारात्मक हो, लेकिन जब पवित्र आत्मा के सामने तुम खड़े हो जाते हो तो पवित्र आत्मा सब चीजों का खुलासा If करता है। anybody wants to compliment you, अगर कोई तुम्हें सराहना करना चाहता है, you show your humbleness, not judgment spirit. देखो आप अपने आप की नम्रता को दिखाओ, दूसरों पर दोष लगाने की आत्मा नहीं। If anyone want to appreciate you, अगर कोई तुम्हें अप्रिशिएट करना चाहता है, encourage others. दूसरों को आप एनकरेज Hallelujah. कीजिए। You know what Paul says? 1 Timothy 1:15. Mark in your Bibles. जानते हो पौलुस क्या कहता है? पहले तिमोथी का 1:15 में Paul अपने said to Timothy, पौलुस तिमोथी से कहता है, and when he wrote, he said like this. और जब उसने ऐसे लिखा तो उसने कहा, This saying is faithful and worthy of all acceptance, that Christ Jesus came into the world to save sinners, of whom I am chief. So this is a faithful saying. Say with me, faithful saying. Hallelujah. Vishwas yogya. The saying is faithful, worthy of all. Say, mark in your Bible. All acceptance. यह बात सच हर प्रकार से मानने के योग्य है। Christ, this is very important. Christ Jesus came into the world to save sinners. So how can you judge? तो यीशु मसीह पापियों को उद्धार देने के लिए तो इस संसार में, तो आप उस पर दोष कैसे या न्याय कैसे कर That's what सकते J हो? stands for. Judge not. इसलिए जे का मतलब है किसी का न्याय मत करो। Think about if we live in isolation. सोचो अगर हम अकेलेपन में रह जाएंगे, We live in a community that judging each other. ऐसे समाज में हम जी रहे हैं जहाँ पे लोग एक दूसरे का न्याय कर रहे हैं। What happens is our true judgments will affect because of the community of judgments. देखो हमें जिस तरह से न्याय करना है उस पर प्रभाव आएगा, क्योंकि जो समाज में हम रहते हैं उसके अनुसार फिर हमारा सोच बन जाता है। Now Paul says in Galatians 6:1, गलतियों का 6:1 में पौलुस कहता है, brothers, even if a man is caught in some fault, you who are spiritual must restore such a one in a spirit of gentleness. हे भाइयों, यदि कोई मनुष्य किसी अपराध में पकड़ा भी जाए तो तुम जो आत्मिक हो नम्रता के साथ ऐसे ही को संभालो और अपनी भी चौकसी रखो कि तुम भी परीक्षा में न पड़ो। Are you understanding this what I'm saying? Even if a man caught in यदि कोई मनुष्य किसी अपराध में पकड़ा भी जाए, what the Bible saying? तो बाइबल क्या कहता है? उसको जज करो, चर्च में बिठा के, कलीसिया में बैठकर उस पर न्याय करो, घर में फैमिली के साथ बैठ के बात करो, वो ऐसा नहीं करने का था, वो फॉल्ट है, इज दैट। घर में बैठ के पत्थर मार रहा है, उसको मालूम ही नहीं। So will you want to sit in the house and gossip about that person, that this person should have not done like this? No, that is not the way, sir. नहीं, ऐसा नहीं कर। Paul is very clear into Galatians saying, यहाँ पे पौलुस गलतियों को बहुत साफ रूप से बताता है। even if a man is caught in some fault, यदि कोई मनुष्य किसी अपराध में पकड़ा भी जाए, the question is, are you spiritual? सवाल ये कि तुम आत्मिक हो? Your Bible says, you, say with me, you who are spiritual, जो आत्मिक हो, must restore such a one in a spirit of gentleness. नम्रता के साथ ऐसे को संभालो। Hallelujah. Take your hand, pluck the judgmental eyes from your body and throw it into the dustbin. अभी देखो, अपने ऐसा हाथ लो और तुम्हारे आंखों को ऐसे पकड़ो और बाहर निकालो, जो भी आंखें दूसरों पर दोष लगाने की जो नजरें हैं उसे निकाल दो। What does the Bible is saying here? यहाँ पे पवित्र शास्त्र क्या कहता है? As brothers and sisters in Christ, मसीह में भाई बहन होने के रूप में we don't stand in the judgment over each other. हमें एक दूसरे पर कभी भी न्याय नहीं करना Because है। Galatian book is saying, very clear explanation, we don't stand in judgment over each other.
गलतियों का पुस्तक ये कहता है साफ रूप से कि हम एक दूसरे पे न्याय के लिए नहीं खड़े रहेंगे, Because we stand together under the judgment of God and the authority of God's word one day. क्योंकि एक दिन हम सब एक साथ में ही प्रभु के सामने खड़े रहेंगे उसकी न्याय के परीक्षा के लिए। Because Jesus Christ is the righteous judge over all of us. क्योंकि यीशु मसीह ही वो धार्मिक न्यायाधीश है जो हमारे ऊपर है। It's not your opinion, it's not my opinion, it's God's opinion in our lives. अब ये तुम क्या चाहते हो वो नहीं, या मैं क्या चाहता हूँ, लेकिन वो परमेश्वर जो चाहता वो हो जाए हमारे जीवन में। Hallelujah. Now what you have to delete on the 12th month of 2022 first Sunday is judgmental spirit. अभी तुम्हारे जीवन से किस चीज को तुम्हें डिलीट या निकाल देना है? ये 2022 का जो अंतिम महीने का पहला इतवार के दिन वो दूसरों पर दोष या न्याय लगाने का की बात Before है। you call upon the name Jesus, जो यीशु नाम पुकारने से भी पहले the J says, have you any time judge others? जे कहता है कि क्या तूने कभी किसी पर दोष लगाया है या न्याय किया है? Isn't it so powerful? The name of Jesus, he is saying, before you call upon my name, judge yourselves. तो यीशु का नाम कितना सामर्थ्य देखो, वो कहता है कि मेरे नाम को पुकारने से पहले भी तुम अपने आप को पहले जांचो। You know, it's not, turn to somebody, it's not your opinion, it's not my opinion, it's God's word authority and God's opinion in my life. तो ये तुम्हारे तुम जो कह रहे हो वो बात नहीं, या मैं जो कह रहा हूँ वो बात नहीं, लेकिन परमेश्वर जो बात कहता है वो मेरे जीवन के लिए बहुत ही मायने रखता है। Hallelujah. You know, many times people cross the boundaries what God has put and they judge others, they lost the heaven. तो बहुत बार ऐसा होता है कि लोग जो है परमेश्वर ने जो सीमा डाली है उस सीमा को वो पार करते हैं और लोगों पर न्याय करना शुरू करते हैं और उस स्वर को खोते हैं। You know, some people have lost the freedom in their life, spiritual freedom. जानते कुछ लोगों ने अपने जीवन में आत्मिक आजादी को खो दी है। क्या पवित्र शास्त्र हमें ये बात सिखाती है? You know why? Jesus' name has no power in your life because you judge others and you come under judgment. जानते यीशु मसीह के नाम तुम्हें सामर्थ्य क्यों नहीं लगता है? क्योंकि तुम दूसरों पर का न्याय करते हो और अपने आप को दंड के नीचे लाते हो। We need to live under grace of God. We need to live under the obedience of His word. तो हमें प्रभु के अनुग्रह में और उसके वचन के अनुसार चलना जरूरी है। Pastor, I will sin in grace and in the grace I'll get up. किसी ने मुझे कहा कि अनुग्रह man of में, God. एक प्रभु का एक बड़ा दास कह रहा था कि मैं अनुग्रह में ही पाप करूंगा और अनुग्रह से फिर से उठूंगा पाप करके। One case. मैं सोच रहा था मन में कि ये तो गया, ज्यादा ग्रेस हो गया। बहुत ज्यादा अनुग्रह हो गया इसके ग्रेस जीवन में पाप करेगा, ग्रेस में उठेगा वो। में। ग्रेस अनुग्रह में मैं हूँ, अनुग्रह से प्राप्त You करूंगा know और what is the अनुग्रह में grace? उठूंगा। Grace is Jesus showed the grace to be saved through faith. तो अनुग्रह का मतलब है यीशु मसीह ने हमें अब अनुग्रह दिया और उस अनुग्रह को हम विश्वास के द्वारा हमने ग्रहण किया। This guy is a sinner. देखो ये व्यक्ति पापी है, He is addicted to pornography, he is addicted to sin, he is addicted to adultery and everything. अभी उसको सारी बुरी वासनाएं हैं, पोर्नोग्राफी, पाप कर रहा है और सारे गलत चीजों को वो कर रहा Now है। he accepted Jesus as your personal अभी savior. वो अपने जीवन में यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में The ग्रहण करता है। unlimited grace अभी ये जो अनुग्रह जिसकी कोई सीमा नहीं, on the cross. क्रूस पर What happens is, even though you have adultery, pornography, my son come. तो ये अगर भले इसके अंदर कितना भी पोर्नोग्राफी हो या व्यभिचार हो या कितना भी गलत पाप किया हो, लेकिन अनुग्रह कहेगा आ मेरा बेटा। हाँ बोलेगा ना अपना यीशु। But सुनो क्या होता है? लिसन व्हाट This fellow says, but Lord, ये आदमी कहता है thank you for your grace. प्रभु तेरे अनुग्रह के लिए धन्यवाद। But can I come with that pornography, adultery to your cross? क्या मैं ये सारी पोर्नोग्राफी व्यभिचार को लेकर तेरे क्रूस के पास आ सकता हूँ? With that sickness? वो बीमारी के साथ। You know what Jesus says? जानते यीशु क्या कहता है? Son, I want you, not all those adultery and pornography and your mobile pictures. प्रभु बेटा मैं तुझे चाहता हूँ, ले ना तेरा वो व्यभिचार और तेरे गलत पाप और सब चीजों को मैं नहीं चाहता हूँ। God is interested in you, not with the things of the world that is attached to you.
प्रभु तुझ में दिलचस्प रखते हैं, लेकिन जो संसार की चीजें तुम्हारे साथ जुड़ी हुई है उसमें उसे बिल्कुल दिलचस्प नहीं है। Now, if he leaves the pornography, if he leaves the adultery, if he leaves the dirty movies, through faith, through grace, he has been accepted. तो अगर ये गलत चित्रों को देखना बंद कर दे या व्यभिचार को बंद कर दे, पाप करना बंद कर दे, और तब ही वो विश्वास से अनुग्रह में वो जुड़ जाता है। Jesus doesn't want your attachments. Jesus wants you through grace. यीशु मसीह तुम्हारे साथ जो संसार की चीजें वस्तुएं जुड़ी हुई है उस चीज को नहीं चाहता, लेकिन वो अनुग्रह से तुम्हें चाहता है। Some people coming and say, वो थोड़ा है मेरे अंदर पॉकेट में तंबाकू। कुछ लोग आते कहते हैं थोड़ा सा तंबाकू है जेब में अभी भी। God says, leave the tobacco by faith and come, I will give you grace. प्रभु कहता है कि विश्वास से उस तंबाकू को छोड़ दे और मैं तुझे अनुग्रह से। Leave that adultery by faith and come to me, I will give you grace. तो वो व्यभिचार को जो है विश्वास के साथ छोड़ दो और अनुग्रह में मेरे साथ You know जुड़ what जाओ। grace does when you have faith? जानते हो अनुग्रह क्या करता है जब तुम्हारे अंदर विश्वास It जागता है? cleanses you inside out and it will not allow you to fall in sin. और वो तुम्हें अंदर से बाहर शुद्ध कर देता है और तुम उस पाप के विरुद्ध लड़ सकते हो फिर। Hear an amen. Hallelujah. Do subscribe to our channel and never miss an update from us.